हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनबीए एकेडमी। मेरा नाम है प्रवीण शर्मा। हम यहां आपको तैयारी करा रहे हैं नवोदय विद्यालय जो एंट्रेंस होगा 2023 में। टारगेट यही है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा होगी 2023 में उसमें हो सके। बेटा, ज़्यादातर बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं और जो गर्मियों की छुट्टियाँ वो स्टार्ट हो चुकी हैं। यही मौका है, अब ये जो छुट्टियां पड़ी हैं मैं भी थोड़ा इसको तेज़ी दूंगा, यहाँ पर जो सिलेबस है उसको कवर कराऊंगा और आप भी इस तैयारी में लग जाएं। जो भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो भी लेक्चर दिए जाएंगे, उनको भी आप देखते चलिए। आज देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2। मैंने इससे पहले जो चैप्टर 1 कराया है उसमें मैंने जितने भी टॉपिक हैं वो सब कवर कर लिए हैं। बस एक टॉपिक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस है, जैसे किसी भी संख्याओं में सम संख्या निकालना, विषम संख्या निकालना, अभाज्य संख्या निकालना या 1 से 100 तक संख्याओं की सम संख्या निकालना, एक से 100 तक कितनी इसमें अभाज्य संख्याएं हैं या 20 से 50 तक इसमें कितनी सम संख्याएं हैं, कितनी विषम संख्याएं हैं, इस टाइप के जो आपके क्वेश्चंस हैं। अब मैं जो चैप्टर 1 की जो प्रैक्टिस पेपर कराऊंगा आपको, जो डेली आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे चैप्टर 1 के, उसी में ही इस चीज़ को, टॉपिक को कवर कर लेंगे हम। अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, मतलब 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उन पर जो 4 फंडामेंटल्स ऑपरेशंस हैं वो है चैप्टर 2। इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। सारे लेक्चर, सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री हैं। आप पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जो हमारा टेलीग्राम पर चैनल है एनबीए एकेडमी, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा आज इसमें ही अपनी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी ज्वाइन कर लें। चैप्टर 1 के जो क्वेश्चंस हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो पिछली जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षाओं में आ चुके हैं, हम उनको डेली 10 क्वेश्चंस की सीरीज रखेंगे, उनको हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है बेटा, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं अपना। सबसे पहले है कि पूर्ण संख्या, होल नंबर क्या होता है। जो मेरा सबसे पहला लेक्चर हुआ था जिसमें मैंने टाइप ऑफ नेचुरल नंबर्स बताए थे, कि संख्याओं के प्रकार, टाइप ऑफ नंबर्स बताए थे जी। नेचुरल नंबर, इवन नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें आपको डिस्कस करके बताई थी। उसी में मैंने आपको बताया था कि होल नंबर किसे कहते हैं। देखिए, दोबारा देखिए, अगर आपको पता ना हो कि वो वीडियो भी नहीं मिल रही हो तो मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि होल नंबर क्या होता है। मैंने बेटा आपको बताया था कि जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 आ जाता है, 0 जोड़ दिया जाता है, तब वो संख्या कौन सी हो जाती है? वो हो जाती है पूर्ण संख्या, होल नंबर। जैसे जैसे हमने बताया था प्राकृतिक संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 डेड ये चलती रहेंगी। ये हो गई हमारी प्राकृतिक संख्याएं। अब जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 आ जाता है, 0 आ जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हमारी पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट आगे तक। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था ये उसी में। जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 आ जाए या 0 आ जाए तो वो संख्याएं कौन सी हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, होल नंबर्स हो जाया करते हैं। इसके बाद हम क्या करा रहे हैं कि पूर्ण संख्याओं का योग, एडिशन ऑफ होल नंबर्स। देखिए बेटा, 4 फंडामेंटल्स ऑपरेशंस, मतलब जोड़, घटा, गुणा, भाग। ये जो चैप्टर है इसमें बिल्कुल आपको बेसिक से कराया जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को जोड़, घटा, गुणा, भाग में भी दिक्कत है तो उसको भी हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। देखें, जैसे अब सेकंड उस पर पॉइंट पर है पूर्ण संख्याओं का योग, एडिशन ऑफ होल नंबर्स। देखें, जब हम संख्याओं का योग करते हैं तो सबसे पहले
गणित में बेटा, मैथमेटिक्स में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि हमें जो हमारी नंबर्स हैं उनको लिखना आना चाहिए। मतलब जो इकाई का अंक होता है, यूनिट वाला जो नंबर होता है, उसके नीचे यूनिट वाला ही आना चाहिए। अगर टेंस वाला है तो उसके नीचे टेंस वाला आना चाहिए। आप ये नहीं है कि देखिए, क्योंकि मैंने अपनी क्लास में देखा है, सबसे पहले तो बेटा अगर आप बेसिक में है, मतलब जैसे क्लास 3rd में है, 2 में है, 4th में है या 5th में, तो कोशिश करा करिए कि जो मैथ की कॉपी होती है उसी पर करें। जो हिंदी की कॉपी होती है, अगर इस पर आप मल्टीप्लाई करते हैं या जोड़ करते हैं या घटा करते हैं तो उसमें क्या होता है, अंक इधर उधर हो जाते हैं। क्योंकि मैंने ये बहुत सारी बार ये बच्चों में देखा है। देखिए बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपको जोड़ दिया जाता है तो बच्चे एक तो सबसे पहले जब हिंदी की कॉपी में जोड़ करते हैं, एक तो बहुत लिख लेते हैं, यूँ लिख लेते हैं ना, फिर उसके बाद इस तरीके से, और ये कर दिया जोड़। अब बताइए, इकाई के अक्षर के नीचे इकाई का अक्षर है? नहीं है, नहीं है ना। देखिए यहाँ इकाई का अक्षर है 8, यहाँ है 7। अब देखिए कितना अंतर जा रहा है भाई, ये आ रहा है 9 के नीचे, जबकि ये दहाई का है और यहाँ ये इकाई का है, ये टेंस है और जबकि यहाँ ये यूनिट है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। सबसे ज़्यादा हमें जब हम प्लस करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, हमें जो हमारे डिजिट होती हैं, जो अंक होते हैं, उनको लिखना, उनको सिस्टम से लिखना, जो मैथमेटिक्स की फॉर्म है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले तो देखें, जब होल संख्याओं का योग है बेटा, अब जैसे किसी भी संख्या में जब हम 0 जोड़ देते हैं तो क्या आता है निकल के, वही संख्या आएगी। समझ रहे होंगे आप कोई संख्या है उसमें 0 जोड़ दें तो क्या होगा, वही संख्या आएगी। जैसे अगर मैं 5 में 0 जोड़ दूं तो क्या आएगा, 5 ही तो आएगा, बिल्कुल। 6 में 0 जोड़ दूं तो क्या आएगा, 6 ही तो आएगा। किसी में भी 0 जोड़ ले भाई। अगर हम ऐड कर रहे हैं 0 को तो कोई 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो संख्या रहेगी वही रहेगी। ठीक है, ये समझ गए। अब सेकंड पॉइंट देखें इसमें, जब हम संख्याओं को जोड़ते हैं, जैसे देखें, संख्याओं के जोड़ में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है डिजिट का। इकाई वाले अक्षर के नीचे इकाई का अक्षर ही लिखा हो, ठीक है ना। हम जो जोड़ शुरू करते हैं वो इकाई के अक्षर से करते हैं, मतलब यूनिट से करते हैं, ठीक है ना। फिर यूनिट, फिर टेंस, फिर 100 इधर को लेकर चलते हैं। ये नहीं है कि आप यूनिट के नीचे टेंस का वो लिख दें डिजिट या 100 लिख दें। यूनिट है मतलब इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक ही लिखा जाएगा। दहाई का अंक है तो दहाई का अंक ही नीचे लिखा जाएगा। सैकड़ा है तो वो सैकड़ा ही आएगा। अब ये नहीं है कि छोटी संख्या तो यहाँ है, बच्चे क्या करते हैं, लिख दिया, इस तरीके से लिख देंगे, क्या होगा, गलत हो जाएगा, नहीं हो पाएगा इस तरीके से। और जो बेटा बड़ी संख्या हो जिसमें जितने नंबर ऑफ डिजिट हों उसको कोशिश करें कि उसे ऊपर लिखें, ठीक है। अगर उसको नीचे लिख के चलेंगे तो आप गड़बड़ कर देंगे। जैसे 4 अंकों की संख्याएं हैं, अब किसी भी उसमें कह दिया कि और को जोड़ें, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले इसी संख्या को लिखेंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट 4 हैं। कितने अंक हैं, 4 हैं। इसमें कितने, 3 हैं। अगर आप इसको पहले, लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप छोटे हैं और आप इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं तो बड़ी संख्या को पहले लिख लें। छोटी को भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन क्योंकि जोड़ है, नंबर ऑफ डिजिट 3 हो या 4 हो उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ अगर लिखेंगे तो आपको इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक ही लिखना पड़ेगा।
दाएं के अंक के नीचे दाएं का अंक ही लिखना पड़ेगा। समझ रहे हैं? इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ आप अगर 0 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जोड़ी कर रहे हैं, अगर यहाँ 0 भी लिख देंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन कोशिश करके चलें कि जो नंबर ऑफ डिजिट जिसमें ज़्यादा हैं, जिसमें अंक ज़्यादा हैं, उसको पहले लिख लें, जिससे कि आपको परेशानी, ऐसे ही तो लिखते हैं, जिससे कि हमें परेशानी ना हो। देखें, करना कुछ नहीं होता है, इकाई के अंक को इकाई के अंक से ही जोड़ना होता है। आपको जैसे जोड़ बताया भी होगा, अगर 6 2 तो किस तरीके से जोड़ा जाता है। पहले जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं उनको बता रहा हूँ मैं, बेसिक से ही बिल्कुल हम डंडे खींच के बताते हैं, फिर इस तरीके से जोड़ते हैं। फिर हम इसमें ही हासिल वाले सवाल ले लेते हैं। हासिल वाले सवाल को बहुत ही बेसिक ही बता रहा हूँ बेटा, जिससे कि अगर बेसिक भी थोड़ा कमज़ोर है, अगर जोड़ भी नहीं आते हैं तो वो भी आपको क्लियर हो जाए। अगर अब कैसे पता चलेगा भाई हासिल का सवाल है? मैंने बच्चों को अपनी क्लास में बहुत बार देखा है कि उनको पता ही नहीं चलता, वो यही पूछते रहते हैं कि सर ये हासिल का सवाल है क्या, सर जी ये हासिल का सवाल है क्या। अरे भाई, फिर मैंने उनको बताया कि आप कैसे पहचान करेंगे कि यह हासिल वाला सवाल है कि नहीं, मतलब इस पे कैरी लेना है कि नहीं लेना। उसके बाद उन बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया था। देखें कैसे समझेंगे आप। यहाँ कितना लिख रहा है? 8 लिख रहा है, 8, और यहाँ 9। मैंने बताया था इस तरफ से जोड़ना शुरू करें, मतलब इकाई वाले अक्षर से, इकाई धाई मैंने बता ही दिया है आपको, इकाई वाले अक्षर से जोड़ना शुरू करें। इकाई वाले अक्षर से जब आप जोड़ेंगे, अगर यहाँ पर संख्या 9 से ज़्यादा हो जाए, मतलब अगर जो संख्या है हमारी 9 से ज़्यादा बैठ जाए, 10 ही हो जाए, तो समझ लो वो सवाल हासिल का है। देखें, 8 और 9, 8 और 8 16 और 1 17, मतलब 9 से ज़्यादा बैठ गई, ना 17 बैठ गई है, तो इसका मतलब सवाल क्या है? हासिल का सवाल है। तो 17 का हम क्या करते हैं, जो इधर वाला अक्षर है उसको लिख देते हैं हम नीचे, और 1 जाता है हमारा ऊपर कैरी में, हासिल में। फिर क्या करते हैं, 3 4 और 1 5। आए समझ में? मतलब अगर यहाँ इकाई वाली अक्षर में, इकाई वाली संख्याओं में जब जोड़ते समय अगर उनका योग 9 से ज़्यादा बैठ जाए, तो समझ लीजिए वो सवाल हासिल का है। जब हमने इसको जोड़ा तो देखा 8 और 9 17 बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब ये 9 से ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये सवाल हुआ हासिल का। एक और देख लें, जैसे जोड़ें, यहाँ ऊपर लिख रहा है 4, यहाँ लिख रहा है 6, 4 और 6 10, मतलब 9 से कितना बैठा? ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब सवाल किसका हुआ? हासिल का हुआ। सेम वही 4 और 6 10। अब क्या करते हैं हम, ये वाला जो अक्षर है इसको तो लिखते हैं यहाँ नीचे, और इस 1 को कर देते हैं यहाँ हासिल पे। 3 और 2 5 और 1 6। आया समझ में बेटा? आ गया होगा। इसी तरीके से पूर्ण संख्याओं के योग में सबसे पहले है, अगर हम किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है। इसके बाद जोड़ते समय हमें ये ध्यान देना होता है कि जो इकाई का अक्षर है वो इकाई के अक्षर के ही नीचे लिखा जाए, जो धाई का अक्षर है वो धाई के नीचे ही लिखा जाए। इसी से ही आप जो जोड़ है वो सही कर पाएंगे। और जो मैथ की कॉपी होती है, सबसे पहले कोशिश करें कि उसी पर करें, क्योंकि उसमें बॉक्स बने होते हैं जिससे कि आपके जो अंक हैं वो अलग अलग आपको दिख जाएंगे। ठीक है बेटा, अब इसमें एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें। देखिए, इस टाइप से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्लास है, कक्षा में 32 लड़के हैं तथा 46
लड़कियां हैं तो कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं। पहले मैंने बहुत बेसिक से सवाल लिया है, इसको एडवांस लेवल पर भी लेकर चलेंगे। कक्षा में 32 लड़के हैं तथा 46 लड़कियां हैं तो कक्षा में कुल कितने बच्चे हुए। करके देखें, अपने आप करके देखें, बहुत आसान सवाल है। याद रखना बेटा, जब कभी भी, क्योंकि मैंने इसमें भी मैं आपको बताता हूं कि बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, सर जोड़ के दिखाऊं या इसको घटाऊं, क्या करूं सर, पता नहीं चल रहा है। मैंने बिल्कुल बता दिया है, अगर कुल पूछे, कुल संख्या पूछे किसी में भी तो उसको जोड़ना ही है। क्या करना है, अगर संख्याएं दे रखी हो, कुल पूछे, मान लो अगर पूछ रहा है 23 कुर्सियां हैं, 23 मेज हैं तो कुल कितनी फर्नीचर हुए, या एक गांव में 5,647 पुरुष हैं, 6,748 महिलाएं हैं तो कुल जनसंख्या कितनी। कुल जो शब्द बेटा, शब्दों को जो प्रश्न है, जो हमारा क्वेश्चन है उसको तोड़ तोड़ कर पढ़ना सीखें, समझ रहे हैं, उसकी लैंग्वेज को पढ़ना सीखें। अगर कुल की बात आ गई यहां पर, ये जो कुल कितने बच्चे हैं तो समझ लो उस सवाल में ऐड होगा, ठीक है। लेकिन उसमें कंडीशन भी देख लें, कभी ऐसा ना हो कि जोड़ भी करा रहा हो और उसमें ही घटा ना करा रहा हो, उसको भी लेंगे हम। तो यहाँ क्या करना है हमें, 32 लड़के हैं, 46 लड़की हैं, हमें कुल निकालना है तो हम उसको जोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद देखें, एक इसमें ये भी होता है, जैसे एक गांव है, गांव में 5,647 पुरुष हैं। गांव है, गांव की जनसंख्या ज़्यादा होती है बेटा, कोई बड़ा भी गांव होता है, छोटा भी होता है। 5,647 पुरुष हैं और 3,854 महिलाएं हैं तो गांव की जनसंख्या बताइए, गांव की जनसंख्या बताइए, या गांव की कुल जनसंख्या बताइए। तो क्या करना पड़ेगा, जब जनसंख्या की बात कर रहा है तो भाई महिलाएं भी आएंगी, उसमें पुरुष भी आएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐड भी कर लेंगे, इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक रखे, दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक रखे, आपको दिक्कत नहीं होगी। थर्ड पॉइंट पर आए, पूर्ण संख्याओं का घटाव, सबट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स। इसमें क्या है बेटा, हम संख्याओं को किस तरीके से घटाते हैं। देखें, जब हम योग की बात करते हैं उसमें आप बड़ी संख्या ऊपर लिख ले, छोटी संख्या नीचे लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम घटाने की बात करते हैं तो यहाँ आपको बड़ी संख्या ही ऊपर लिखनी पड़ेगी, वरना जो आपका वो है वो माइनस में चला जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि बड़ी संख्या, जैसे कि आपको सवाल दे दिया 837 में से 54 घटाइए। अब भाई 54 में से इसको तो घटा नहीं सकते, अगर घटाओगे चला तो जाएगा लेकिन वो माइनस में आएगा। हमें घटाना है तो हम क्या करेंगे, बड़ी जो हमारी संख्या है उसको हम ऊपर लिखेंगे पहले, 837। इसके बाद जो छोटी संख्या है, इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक लिखें। बस ये समझ लें, कभी गलती नहीं होगी, जो मेरा इकाई का अंक है उसके नीचे मैं अपना इकाई का अंक लिखूंगा। 4 जो है इकाई का अंक है, दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक घटाना है, कभी दिक्कत नहीं होगी आपको। घटा दें, 7 में से 4 गया, 3 बचा। अब यहाँ 3 है, 5 जाएगा नहीं, समझ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक हासिल लेते हैं, एक कैरी लेते हैं, यहाँ से एक कैरी उठा लेते हैं 1 को, तो क्या हो जाता है यहाँ 13 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। एक यहाँ से हासिल ले लिया तो क्या हुआ, 13 हो गया। 13 में से 5 गए, कितने बचे बेटा, 8 बचे, 8 और 4 12 और 1 13। फिर यहाँ कितना रह गया, हमने यहाँ से एक हासिल उठा लिया तो यहाँ कितना बचा, 7।
ठीक है, यहाँ पर सवाल किस तरीके से आ जाता है इसको भी देखें। सवाल आ जाता है दो संख्याओं का योग दे दिया होगा बेटा आपको 1234 है। एक संख्या 815 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। आपको दो संख्याओं का योग दे देगा, एक संख्या भी दे देगा और आपसे कहेगा कि दूसरी संख्या जो है वो फाइंड आउट करिए। समझ रहे हैं? सम ऑफ टू नंबर्स या टू डिजिट्स दे देगा, एक संख्या भी दे देगा, आपसे कहेगा दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो आपको क्या करना है, दो संख्याओं का योग दे दिया है 1234। समझ रहे हैं ना? दो संख्याएं हमने मान ली x और y, ठीक है, x और y मान ली हमने। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग, मतलब x प्लस y कितना दे दिया है 1234। एक संख्या दे रखी है 815, मतलब मान लो x दे रखा है 815 प्लस y 1234। आपसे कह रहा है कि दूसरी संख्या निकालिए। क्या करना है, कुछ नहीं करना, 1234 में से 815 घटा देना है। अब देख रहा है, इकाई के अक्षर के नीचे इकाई के, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, ठीक है, आपको घटा देना है। वो जो दूसरी संख्या है वो निकल आएगी। तो बेटा आज हमने डिस्कस किया है पूर्ण संख्याएं, एडिशन ऑफ होल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स। अब जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिवीजन ऑफ होल नंबर्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स, मतलब पूर्ण संख्याओं की गुणा और पूर्ण संख्याओं का भाग, उस पर चर्चा करेंगे। वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।